वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। अब वो बताएंगे भी, सुरेंद्र राजपूत ने जो दावे किए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। वीरेंद्र जी, ये जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है और विशेष तौर पर देखिए छोटे दलों को साथ लाने और उनको आपस में जोड़ने की जो पहल शुरू हुई है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? राजनीतिक रूप से क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश में ये जो मोर्चे बन रहे हैं, इन मोर्चे में किसकी क्या प्रॉपर भूमिका आप पाते हैं पॉलिटिकली? देखिए, बीजेपी से लड़ना है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को किसी गठबंधन में आना होगा। अगर अलग अलग लड़ेंगे, वोट बिखरेगा, तो बीजेपी का जो 75+ का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जीतने का, फिर वो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी उसको हासिल कर लेगी। अभी उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार चुकी है। मैनपुरी में मुलायम सिंह की जो सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी जीती, डिम्पल यादव जीती हैं। लेकिन जब हम विपक्ष में देखते हैं कि वोट का जो परसेंटेज है और जो दलों के बीच सामंजस्य है, छोटे दल कहिए या बड़े दल कहिए, उसमें मायावती ने तो अपने आप को पहले अलग कर लिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास कहते हैं कि एक सांसद था, वो भी उन्होंने मना कर दिया कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में पता नहीं कोई, कांग्रेस गांधी परिवार से कोई यूपी चुनाव लड़ेगा भी नहीं लड़ेगा। और बनते राष्ट्रीय पार्टी हैं, ना वोट है, ना संगठन है, ना कोई जनाधार है। गठबंधन करने में इनको शर्म आएगी क्योंकि सीटें ज़्यादा चाहिए। अब विपक्ष में संपूर्ण रूप से अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ही एकमात्र विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं जिनके पास जनाधार है, विधायक भी है, पार्टी संगठन भी है। तो बीजेपी भी जानती है कि अखिलेश यादव से ही उनका मुकाबला होगा, लेकिन वो ये भी जानती है कि जितना वोट बटेगा उतने हमारे लिए लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। अब तो अखिलेश यादव को छोड़कर राजभर भी चले गए हैं, राजभर के 6 विधायक जीते हैं। सपा के साथ विधानसभा चुनाव वो लड़े थे, तो एक बड़ी ताकत तो थे ही वो, उनके जाने से नुकसान हुआ। लेकिन शिवपाल यादव के आने से अखिलेश यादव के ऊपर जो उपेक्षा के आरोप लगते थे परिवार में, वो तो ख़त्म हुए। उनकी ताकत राजनीतिक रूप से भी बढ़ी। अब ये देखना होगा कि जो केशव देव मौर्य या संजय निषाद, उनकी पार्टी संजय चौहान, ये जो पार्टियां थी, ये किस रोल में आएंगी, क्या इनको सीटें मिलेंगी या नहीं। मायावती के पैरेलल चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी चल रही है, लेकिन उसका भी अभी कोई खाता खुला नहीं है कहीं। तो अखिलेश के सामने लोकसभा में ज़्यादा अवसर नहीं है कि छोटे दलों को बहुत ज़्यादा गठबंधन करके सीट दे दे। हाँ, बीजेपी इस पोजीशन में है कि अखिलेश से कोई टूटेगा तो वो सीट ना दे, हो सकता कोई पद दे दे, दर्जा दे दे, सरकार में है उस वजह से उसको साथ ले ले। तो बीजेपी के समीकरण तो मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का बड़ा हास्यास्पद स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अगर मुसलमान कुछ बरगला के वोट काट ले गई ये लोकसभा, तो ये खुद तो डूबे हैं, सपा को भी ले डूबेंगे, ये पक्का है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती है तब भी बीजेपी का फायदा है। बीजेपी जान जाएगी कि न ये रहेंगे न वो रहेंगे। तो ये तो देखिए सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी, अच्छा अभी तो देखिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी वाला शुरू हो गया है, उससे जो बचा था उधर गोस्वामी तुलसीदास पे आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो ये सब बीजेपी को ये बातें फायदा ही तो दे रही, विवाद जितना है। ये तो देखिए जब लड़ाई होगी तो सब लोग जान रहे हैं कि मायावती और अखिलेश का गठबंधन बहुत तगड़ा गठबंधन था, बीजेपी भी इससे डरती है अंदर खाने। लेकिन अब की बार वो मुतमईन है कि ये पहले ही अलग हो चुके हैं। और 2 लड़कों की जोड़ी पहले बनी थी एक बार विधानसभा में, फिर बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, लेकिन उससे बीजेपी 15 सीट हारी थी लोकसभा में। पर अखिलेश यादव ने डायरेक्ट तो कांग्रेस पर अटैक बोला नहीं था, तो ब्रजलाल खाबरी इतना आक्रामक कैसे हो गए? कि इसके पीछे के क्या कारण है? क्या मतभेद की खाई बहुत गहरी हो चुकी है सपा और कांग्रेस के बीच? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं है।
जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा और चुनाव हुआ एमसीडी का, तब भी वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही थी कांग्रेस। उससे भले भाजपा को फायदा हो जाए, लेकिन सपा या आम आदमी पार्टी को फायदा ना हो, कांग्रेस का ये स्थिति है। तो दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, जो हम यहाँ यूपी में वो सपा के साथ वही कर रहे हैं। तो ये लोग एकजुट होंगे, इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। जी बीरेन जी। और लेकिन ये जान लीजिए कि इज्जत शोहरत ये सब हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। हर चीज़ का एक दौर होता है, सत्ता का भी एक दौर है। जहाँ पर आज बीजेपी है, कल कोई और था, आने वाले वक्त में कोई और होगा। ये तो परिवर्तन चलता रहता है। अब समझदारी से लड़ेंगे तो कुछ टक्कर दे पाएंगे, नहीं तो 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है। अब ये तो देखिए तय करने वाली बात है जी कि कौन किस पर मानेगा। वैसे ये सब मानेंगे नहीं, ये भी जान लीजिए। और एक ताज़ा शोध में ये पता चला है कि जिन घरों में मर्दों की नहीं चलती बीवियों के सामने, वो फेसबुक पे ग्रुप बना के मुखिया बन जाते हैं और चाय की दुकान पर इकट्ठा होकर राजनीति पे चर्चा करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते बीरेन जी। देखिए ये ना ये ना ना ताजा ना, शोध ना, है। ये तो आप यहाँ आपको गवाह बनाया गया था और आप कोई और कहानी सुना रहे हैं। भाई वहां तो खाता भी चलता है। अच्छा। कि नाम बता के चाय पी लो, लिखा दो, महीने महीने हिसाब होगा। और कुछ ऐसा मामला है कि जब सत्ता आएगी 5 साल बाद तब हिसाब होगा, ऐसा भी कुछ व्यवस्था है। वैसे देखिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, जी चट्टानों से ही न उलझे वो झरना कैसा। तो सियासत में आपको तो उलझना पड़ेगा। और गोपाल दास नीरज ने लिखा है कि जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद पर ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से